तो नमस्कार दोस्तों। एकदम सवेरे सवेरे का टाइम है और एट प्रेजेंट जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम जो है वाटर सप्लाई का, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, गांव गांव में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देना है। प्राइम मिनिस्टर का एक योजना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि सबको ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। इसके पीछे एक ये कारण है कि जो लोग अलग अलग अपने घर में या अपने यूज के लिए अलग अलग जो ट्यूबवेल या बोरवेल करवाते हैं, उसके कारण जमीन का पानी नीचे से नीचे होते जा रहा है। जितना पानी नीचे हो जाएगा ग्राउंड वाटर, हम लोग के लिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एक जगह से सेंट्रलाइज पानी मिले सभी गांव को, सभी शहर में, सभी शहरवासी को। ये फिलॉसफी है। तो इस ढंग से ग्राउंड वाटर कम नहीं होगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जनरली दो तरह से भारत में इसका सप्लाई होता है। एक जमीन में ट्यूबवेल डालकर होता है और दूसरा नदी का पानी जो है उसका यूज करके होता है। दो तरह से होता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर नीचे नहीं जाए जिससे कि हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। ठीक है, और उसका यूज़ नहीं हो, शहर और गांव पानी से खाली हो जाएगा तो आदमी का जीवन कैसे चलेगा। तो उसी को बचाने के लिए इस तरह का स्कीम है। अच्छा स्कीम है, बहुत ही पॉजिटिव सोच है। ठीक है, अब दूसरे पहलू पर चलते हैं हम लोग। दूसरा पहलू ये है कि जब हमने यहाँ पर रीजन खोजा है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ग्राउंड वाटर नीचे जाने के क्या क्या कारण है, तो देखिए क्या दे रहा है। तीन कारण दे रहा है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉर ह्यूमन यूज, मतलब आदमी अपने यूज के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाल रहा है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाल रहा है किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऐसा ऐसा फसल करते हैं जो कि पानी का बहुत यूज करता है। इसके बाद जो सिंचाई की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा जो है सो ये भी देखते हैं कि सरकार जो है सो जो पंप है, बोरिंग है, उस पर सब्सिडी देती है, फ्री देती है, तो लोग उसको अधिक यूज करते हैं। घर में नहाते हैं उसमें पानी यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, इसके कारण भी ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है। और सबसे इस रीजन में, ह्यूमन यूज के रीजन में सबसे नीचे इंडस्ट्रियल यूज है। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज याद रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग है। देखिए आदमी कैसे मूर्ख बनता है। दूसरा रीजन है रिड्यूस ग्राउंड वाटर रिचार्ज। मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मतलब ये होता है कि जो पानी हम यूज करते हैं या जो पानी वर्षा होता है उस पानी के बारे में बात किया जाता है। उसमें से हम लोग जो यूज करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो जो पानी वेस्ट होकर निकलता है वो ज़मीन के नीचे जाना चाहिए। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए ताकि उस पानी को दोबारा यूज कर सके। या वर्षा का पानी को हम लोग, शहर में आता है, खेत में जाता है, तो किसी न किसी तरह से उसको ज़मीन के नीचे पहुंचना चाहिए जिसको हम लोग दोबारा यूज कर सके। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिचार्ज। ठीक है, तो रिचार्ज में कमी आ रहा है क्योंकि बहुत जगह शहर वगैरह बन गया है तो मिट्टी वाला, मिट्टी है नहीं, कंक्रीट है, रोड है, तो पानी नीचे नहीं जा पाता है। डिफॉरेस्टेशन, हम लोग जंगल काट रहे हैं। ठीक है, तो जंगल रहने से क्या होता है कि घास रहता है, उसका रूट जमीन में रहता है, तो जो बारिश का पानी आता है कुछ प्लांट एब्जॉर्ब करता है, कुछ पानी जो सरफेस से नीचे आता है, पेड़ पौधा उसका स्पीड कम करता है, वो जमीन के नीचे जाता है। ठीक है, थर्ड रीजन रहता है क्लाइमेट एंड नेचुरल फैक्टर्स। क्लाइमेट एंड नेचुरल फैक्टर्स में क्या है, देखिए इसमें दो रीजन दिया गया है। चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, मतलब वर्षा के पैटर्न में चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज इन क्लाइमेट मतलब यहाँ पर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ठीक है, चौथा रीजन दिया गया है इनएडिक्वेट रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट की तरफ दिखलाता है। मतलब गवर्नमेंट के पास विजन नहीं है कि पानी को हम लोग कैसे यूज करना है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लॉ नहीं है, कहीं कहीं बिलिंग वगैरह होता है। ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग पानी यूज कर लेते हैं। पुअर वाटर मैनेजमेंट सेकंड पॉइंट है इसके अंदर में। इसमें क्या है कि वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का हम लोग ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये वही जो रिचार्ज का बात बोल रहे हैं, मतलब हम लोग वाटर का को यूज करने के बाद वाटर को ऐसे ही बर्बाद जाने देते हैं। इसके लिए हम लोग को रिचार्ज पिट या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। तो ये आप समझ गए। ये रीजन आता है चैट जेमिनी से। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा है। ठीक है, तो जो भारत सरकार है या किसी भी देश का सरकार, उन लोग के पास भी यही रीजन होगा। हम लोगों ने भी इंजीनियरिंग में यही सब चीज़ पढ़ा है। तो पानी के लेयर को जमीन के बहुत नीचे नहीं जाना है जहाँ तक आदमी पहुँच ही नहीं पाए। इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो ह्यूमन यूज के लिए है
वो पानी को सबसे पहला प्रयास है पानी को सेंट्रलाइज करना है, मतलब इरिगेशन और जो डोमेस्टिक यूज होता है तो गवर्नमेंट सप्लाई देगी, उस सप्लाई से हम लोग को लेना है पानी, ठीक है। ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट का जो स्कीम है फुली एफिशिएंट है, उसमें पानी वेस्टेज कम से कम होता है, सबको पानी मिलने लगा तो ग्राउंड वाटर और अधिक नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, कैलकुलेशन यही है कि नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। वो जो योजनाएं होती है इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट का प्रयास है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर कम डिस्कशन होता है इस चीज़ में, क्लाइमेटिक चेंज कितना हल्ला गुल्ला होता है। अब देखिए ऊपर का पॉइंट रखता है कि इरिगेशन करने से, सिंचाई करने से ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए कोई नहीं बोलता है। आप या कोई भी देश में कोई भी इंडस्ट्री लगेगा, तीन चीज़ का यूज होता है, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री में तीन चीज़ का यूज होता है, एयर, हवा, पानी और हीट। हीट किस चीज़ से लेना है डिपेंड करता है। हीट आपको सूरज की रोशनी से लेना है, कोयला से लेना है, या वुड से लेना है, या न्यूक्लियर लेना है, ठीक है। पानी, हवा और ऊर्जा, हीट, तापमान, ठीक है। ये तीन चीज़ को आदमी कम से कम यूज करता है अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, ठीक है। आप सूरज का गर्मी का कितना इस्तेमाल करते हैं, अब पानी पीने के लिए, नहाने के लिए कितना इस्तेमाल करता है। अलग बात है कि करोड़ों का आदमी का कैलकुलेशन किया जाए तो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इंडस्ट्री देखिए, आप पावर प्लांट है, कोई भी पावर प्लांट बहुत बड़े मात्रा में पानी को इस्तेमाल करती है, ठीक है। वो पानी इतना इस्तेमाल करती है कि ज़मीन से नहीं ले सकता है, वो पानी को रिवर से टैप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टील प्लांट, सेम चीज़ है, पानी का मात्रा इतना अधिक होता है कि ज़मीन से निकाला नहीं जा सकता है। ये दो हेवी इंडस्ट्री है। इसके अलावा एल्युमिनियम का है, जिंक का है, हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी हम हीट के बारे में बात नहीं करेंगे, आपको मालूम है कि कोयला है, सोलर है, ये है, वो न्यूक्लियर सब आ गया, आपका सिर्फ पानी पर कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है। नया क्या आ रहा है, नया आपके पास आ रहा है जो सेमी कंडक्टर बनाने का फैक्ट्री। सेमी कंडक्टर बनाने का जो आपके मोबाइल में छोटा छोटा है जो सिम कार्ड लगता है, उसमें जो ब्रास का प्लेटिंग होता है, सेमी कंडक्टर, कार में जो रिमोट से ऑफ ऑन करते हैं, रिमोट से सब चीज करता है, वो सभी में सेमी कंडक्टर लगता है। उस सेमी कंडक्टर का प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है, स्टार्ट हो गया है। उसमें लाखों लीटर पानी लगेगा, ठीक है। आसाम में है, कहाँ से पानी लगेगा, गुजरात में कहाँ से पानी लगेगा, ठीक है। समुद्र का पानी को निकाल के करेगा तो अधिक खर्चा पड़ेगा। तो पानी जो है, ये दोनों इंडस्ट्री रिवर को टैप नहीं करके ग्राउंड से पानी निकलेगा, ठीक है। 10-20 शहर या गांव जो है जो जितना पानी यूज करेगा उससे अधिक पानी एक जगह का इंडस्ट्री यूज करने लगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये बहुत बड़ा डाटा सेंटर इंडिया में बना रहा है, ठीक है। बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अमेरिकन कंपनी है, हमारे पास सर्च इंजन नहीं है, तो वो लोग बना रहा है, अमेजन भी बना रहा है। ये डाटा सेंटर जो बनाएगा, डाटा सेंटर पूरा हाईली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से भरा रहता है, ठीक। बहुत टेम्परेचर, बहुत सब चीज़ होता है, सभी को मेंटेन करने के लिए वाटर का जरूरत होता है। सेंट्रलाइज ऐसे ही चलेगा, कूलेंट सिस्टम होगा, और तो इसमें लगातार पानी का जरूरत होता है, लाखों लीटर्स में पानी का यूज होगा। ये रिवर से टैप नहीं करेगा, ये जमीन से टैप करेगा, ठीक है। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला वगैरह जो पीते हैं, 90% इसमें वाटर का कंटेंट है। जितना बॉटलिंग प्लांट खुला है, मतलब कोका कोला को कैन में, बोतल में डालकर कंज्यूमर तक पहुंचाने का, तो डेली का डेली लाखों लीटर जमीन से पानी निकलता है। आसपास के शहर में जितना यूज होता है उससे कई गुना अधिक ये यूज कर रहा है। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक से नहीं बनाता है, ये मिनरल वाटर भी बनाता है। आप देखिएगा, जो बोतल वाला पानी पीते हैं उसके नीचे में पेप्सी कोला या कोका कोला ये सब लिखा रहता है, ठीक है। ये सोडा वाटर भी बनाता है, और इसका लाइसेंसिंग बढ़ते जा रहा है। पहले पेप्सी कोला का ढेर सारा बॉटलिंग प्लांट है, इसके अलावा कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट है। हाल में मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री है, कैंपा कोला का वो स्टार्ट कर रहा है, उसका भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितना भी इंडस्ट्री है सभी में अधिक कंज्यूम ये करेगा। अंतर क्या है आप समझिए,
जो इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, या जो भी है, वो पानी का कैसे इस्तेमाल करती है? वो पानी लाती है, रिजर्वायर में डालती है, ठीक है। रिजर्वायर में डालती है, कई सारा इक्विपमेंट होता है जिसको कूल करना रहता है, कई सारा प्रोसेस है जिसमें पानी का ज़रूरत होता है, उसमें यूज़ करती है, ठीक है। यूज़ करने के बाद ये नियम बनाया गया है कि आपका जो पानी है, जो बाउंड्री है इंडस्ट्री का, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब जो पानी ले रहे हैं उसको यूज़ करना है। जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ज़मीन में डालना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, ठीक है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवीटीपी से जो पानी आता है उसे पौधा उगाना है। कैलकुलेशन के अनुसार वाटर लॉसेस, अब इतना सारा चीज़ होता है तो कुछ पानी लॉस भी होगा, तो वाटर लॉसेस का भी एक लिमिटेशन रखा गया है। मतलब मैक्सिमम पानी ज़मीन के नीचे यूज़ करने के बाद डालना है, ठीक है। जितना पानी यूज करते हैं उतना ही पानी करीब बाहर में निकलता है। उसमें कुछ केमिकल्स मिल जाता है, चाहे यूरिन या टॉयलेट से या इंडस्ट्री से आता है, केमिकल मिल गया, कुछ हो गया, नीचे गया, नीचे नेचुरल फिल्ट्रेशन होता है। जमीन में नीचे डालने का भी नियम होता है। ऐसा नहीं कि तेल वाला पानी, ऑयल वाला पानी जमीन में डालना है, उसको ट्रीटमेंट प्लांट से होकर जब जाने लायक होता है उसमें डाला जाता है। कभी बाद में बताएंगे, ईटीपी होता है, एसटीपी होता है, डब्ल्यूटीपी होता है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एडुकेशनल नहीं है, लेकिन जनहित के लिए बहुत बढ़िया है। तो इंडस्ट्री में पानी को यूज करते हैं, मतलब इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग दिया जाता है जीरो डिस्चार्ज पर। मतलब जो आप पानी यूज कर रहे हैं बाहर नहीं जाएगा, अंदर में आपको यूज करना है। प्लस उसका रेट भी गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। और मेरे हिसाब से रेट बढ़ा ही देना चाहिए कुछ इसका, लेकिन इंडस्ट्री यूज कर रही है। मामला फंसता है ये कोको कोला पर, ठीक है। ये कोका कोला की तरह का जितना भी कंपनी है जो कि ड्रिंक्स बनाती है, जिसमें मैं नॉर्मल कंटेंट जो है आर्टिफिशियली बनाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल ड्रिंक्स बनता है, जैसे उसमें शुगर डालेगा, उसमें कलर डालेगा, उसमें फ्लेवर डालेगा। मेन सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, पानी, ठीक है, 90%। अभी कोका कोला का ढेर सारा बोटलिंग प्लांट है, पेप्सी कोला का ढेर सारा प्लांट है। कैंपा कोला रिलायंस इंडस्ट्री जो टेक ओवर किया है वो बहुत तेज एक्सपेंशन करने वाला है, ठीक है। ये सोडा वाटर भी बनाती है, मिनरल वाटर भी बनाती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी बनाती है। आप हम कंज्यूम करते हैं, उसका कंजम्पशन कौन है? ह्यूमन कंज्यूम करती है, ठीक है। और जितना आप पीते हैं करीब करीब उतना आप निकाल देते हैं, बाहर निकल जाता है शरीर से, टोटल वेस्ट है। मैंने उसका यूज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह में जाने के बाद तो कुछ शुद्ध करके नीचे डाल सकता है सफाई करके, लेकिन जो ड्रेन में चला गया या ऐसा ही यूरिनेट कर दिया बाहर, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नहीं, मीडिया में क्या आता है कि पानी का वेस्टेज कैसे हो रहा है? ह्यूमन यूज के कारण। भाई ह्यूमन अगर आदमी अगर पानी नेचुरल वे में अगर पानी पीता है तो जो निकालेगा वो तो यूरिया निकलता है यूरिन से, है ना। और अगर टॉयलेट जो है जो सॉलिड मटेरियल निकलता है वो भी ग्राउंड में जाने के बाद डिकम्पोज रहता है। लेकिन जो केमिकल आप इंडस्ट्री से निकालते हैं वो नेचुरल नहीं है, वो एडेड है, वो डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है ना। कोका कोला को जमीन में डालना है, और एक पानी है, चाहे कंटेमिनेटेड वाटर है, सड़ा गला पानी है, किसी गड्ढा में पड़ा हुआ है, तो वो पानी और कोका कोला के पानी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो कोका कोला, पेप्सी कोला ये पानी को जबरदस्त कंज्यूम कर रहा है। अभी आ गया है RIL का कैंपा कोला, ठीक है। अब इसमें ये सभी जितना भी ड्रिंक्स है इतना अधिक शुगर होता है इसमें। देखिए टेक्निक देखिए करता है, इतना अधिक शुगर होता है कि लगातार अगर कंज्यूम करेगा ये तो आदमी निश्चित रूप से डायबिटिक हो जाएगा। अब डायबिटीज का जो दवा बनता है, दवा बनाने वाला कंपनी भी बाहर से ले आकर दवा आपके कंट्री में बेचना शुरू कर देगी। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो दवा उस पेरेंट कंपनी में बैन है, नहीं ये केमिकल डेंजरस है, उसको आपके कंट्री में पुश कर दिया जाएगा, इसको बेचिए। तो डायबिटीज वो भी हो गया है, उसके बाद से और चीज़ होगा तो हॉस्पिटल भी डाल देगा उन लोग। रिसेंट एक्टिविटी क्या है? आप सर्च करके देखिएगा तो ये कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाला कंपनी जो है उसमें एक मेजर स्टेक होल्डर है, ठीक है, ब्लैक रॉक, ठीक है। ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा ये बड़का कहिए, बहुत बड़का है। ये अपने पास बहुत बड़ा वेल्थ रखता है इन्वेस्टमेंट के रूप में। हाल फिलहाल कुछ दिन पहले इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ अपना AMC जो म्यूचुअल फंड ग्रुप होता है वो स्टार्ट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, ब्लैक रॉक इंडिया में, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कोका कैंपा कोला है उसको अब एक्सपेंशन में ला रहे हैं। तो ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट, हम जो रिलायंस इंडस्ट्री का म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या जो पैसा लगाते हैं, तो उसके साथ साथ ब्लैक रॉक भी अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है
सो कैंपा कोला में करेगी। लेकिन लोगों को ये बताया जाता है कि आपके देश में जो पानी का लेवल नीचे डाउन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आप खेती बाड़ी करते हैं, ठीक से पानी खेत में नहीं पटाते हैं, ठीक है, इसीलिए होता है। और एक सबसे मेजर चीज़ क्या है कि पहले तो इतना कैनाल वगैरह नहीं था, जंगल था, बारिश होती थी, उसी से चलता था। ठीक है, डेवलपमेंट होता है, पॉपुलेशन बढ़ा तो पानी को भी प्रॉपर यूज करना ज़रूरी है। एक जैसे आप डैम बनाते हैं, जो नदी सालों भर बहती है, पानी बरसा है, नदी बढ़ रही है, इधर उधर खेत उत में गया, तो जो जिसमें सालों भर पानी बरस बहता था नदी में, आप डैम बना के रोक दिए, तो जब नदी में पानी नहीं है तो मेजर नदी का पानी जो नीचे जाता है वो सब चीज़ मेजर चीज़ होता है। हमारे आपके पीने से उतना नहीं जाएगा जमीन के नीचे, जितना कि गंगा यमुना वगैरह नदी में अगर फुल पानी रहे तो पूरा का पूरा इलाका पानी से जमीन भरा रहेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो दिखलाती है लोग देखता है, हर देश में कहीं कहीं तो ऐसा इतना ज़्यादा मुश्किल है ये सब चीज़ को लेकर कि गवर्नमेंट में ही अफ्रीका अफ्रीका में जाके देखिए, मैक्सिको में देखिए, ब्राज़ील में देखिए, तो गवर्नमेंट ही रहता है इंडस्ट्री के सपोर्ट में। मतलब कहीं का गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है अमेरिकन इंडस्ट्री, कहीं पर रशिया इंडस्ट्री, कहीं पर ब्रिटिश इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट जो काम करती है बेसिकली वो नहीं कर रही होती है, वो काम जो है सो इंडस्ट्री करती है, अपने फेवर में बनवाती है। आज के डेट में आप देखिए पेप्सी कोला जो है, कोको कोला, बहुत सारा कंट्री को इन्फ्लुएंस करता है ना। मेक्सिको का हाल देखिए क्या है, मेक्सिको का प्रेसिडेंट देखिए क्या है, कोको कोला से कैसा रिलेशन रहा। वैसा ही कई सारा ऐसा है। तो अपने देश में भी ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। अब ये नहीं कहना है कि आप खेती बाड़ी करते हैं तो पानी खत्म हो जाता है, ये गलत चीज़ है। जबकि आप अगर आप खोजेंगे इस पर मल्टीमीडिया में, जेमिनी या चैट जीपीटी पर, तो सबसे बड़ा कारण यही बताएगा कि हम लोग अधिक खेती करते हैं, घर में नहाते हैं, पानी पीते हैं, इसलिए ज़मीन का पानी जो है सो नीचे जा रहा है। पर बहुत सारा रीजन है, उसमें पहला रीजन यही देता है कि ओवर यूज फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन यूज, ऐसा करके सबसे पहला रीजन आएगा। सला वो तो था ही है, हम लोग का जीव जंतु नहीं पिएगा, खेती पेड़ पौधा में यूज नहीं होगा, खेती बाड़ी नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा। एडिशनल तो आप इंडस्ट्री लेके आए, और उस इंडस्ट्री में भी ऐसा इंडस्ट्री आया जो बेवरेज है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, सबसे खतरनाक। ठीक है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है एफएमसीजी में आता है, ये सब कोका कोला, पेप्सी कोला है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है पावर है, चाहे और भी इंडस्ट्री जो है वो पानी को अंदर में रिसाइकल करता है, काफ़ी हद तक नॉर्म्स फॉलो करता है। लेकिन ये बेवरेज वाला कंपनी भी नॉर्म्स फॉलो करेगा, लेकिन उसका तो मेन रॉ मटेरियल है, वो पानी ही रॉ मटेरियल है, उसका कोई उपाय नहीं है। तो ये सभी चीज़ जो है सो देखने वाली है, समझने वाली है। और पूरा वर्ल्ड लेवल पर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ऐसा पॉलिसी बना के रखे हुए हैं कि जो नॉर्मल जनता है वो भी डिस्टर्ब हो गई है। भाई जो जनता हैंडपम्प चला के, चापाकल बिहार में बोलते, चापाकल चला के अपना खेत पटाता था, उसको आप ट्यूबवेल दे दीजिएगा, फिर बिजली बिल उसका आएगा, फिर उसके घर का के आसपास का पानी भी नीचे चला जाएगा। और बाद में मान लीजिए ट्यूबवेल खराब हो गया तो उसको जो चापाकल होता है हैंडपम्प, वो भी नहीं चलाएगा, वो इतना लेजी हो जाएगा। तो अब क्या कहाँ जा रहा है मालूम नहीं, लेकिन हो यही रहा है। थैंक यू।